लक्ष्मी, जी इतने सालों बाद यहाँ वापस क्यों आई हो तुम? इतने सालों में तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम जिंदा थे? क्यों इस घर के साथ बुरा करना चाहती हो ये कहकर कि तुम इनके अच्छे के लिए यहाँ आई हो? क्यों कर रही हो ऐसा? जी मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। इतनी भोली मत बनो लक्ष्मी, क्योंकि इतनी भोली तुम हो नहीं। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, इनफैक्ट सब कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। तुम जैसी लड़कियां हमने बहुत देखी हैं, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम जैसी लड़कियों का भविष्य क्या होता है। मिलता क्या है उन्हें? नथिंग। देखिए आई एम सॉरी पर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं। प्लीज साफ साफ बोलिए जो भी कहना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, साफ साफ बोलते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि तुम जैसी लड़कियां अमीर घरों में शादी कर लेती हैं और फिर वहां से पैसे चुराकर भाग जाती हैं। थोड़ा और साफ बोलते हैं, तुम जैसी लड़कियां एक अमीर ससुराल चुनती हैं। कुछ वक्त के बाद वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाती तो वहां से पैसे चुराकर भाग जाती हैं। अकेले इंडिपेंडेंट जीने की कोशिश करती हैं, पर क्या है ना, पैसे मुंह लग गए होते हैं, आदत पड़ जाती है। तो कुछ वक्त के बाद जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तब अमीर घरों के ऐशो आराम, सुख सुविधाएं सब याद आने लगती हैं। प्रॉब्लम वहां होती है क्योंकि तब तुम जैसी लड़कियों को एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं होता। और तुम ये बात जानती थी। तुमने बहुत स्मार्ट गेम खेली, बहुत अच्छी चाल चली, अपने साथ अपनी बेटी ले आई और कहने लगी कि वो ऋषि की बेटी है। यू नो असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है तुम जैसी लड़कियों की परवरिश, तुम्हारे संस्कार। तुम्हारी माँ बचपन से ही तुम्हें प्लीज आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन आप मुझे बिल्कुल नहीं जानती और मैं अपनी माँ के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। तुम आयुष ने भेजा तुम्हें मेरी चोट पे दवा लगाने के लिए, तो मैं बता देता हूँ मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद की मदद खुद कर सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओके? तुम्हें क्या लगता है सब लोग हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं? हाँ तो मैं तो कह भी नहीं रहा हूँ कि कोई मेरे बारे में सोचे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ? नहीं सोच रही? वेरी गुड। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मेरे बारे में नहीं सोचो। अब मैं जीऊँ मरूँ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मत सोचो, मैं खुद की मदद खुद कर लूंगा। मत सोचो तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी। हाँ कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। हाथ क्यों पकड़ा? आइंदा ये सब मत करना। ये सब चीज़ें फेंकना, तोड़फोड़ करना, ये अच्छी बात नहीं होती। सामान का नुकसान भी होता है और ऊपर से ये चोट भी लग जाती है। हाथ छोड़ो मेरा। चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ भी मैं ले जाऊँ। क्यों? क्योंकि तुम इसी लायक हो। चलो। मैं कह रहा हूँ मैं खुद का ध्यान रख लूंगा। चलो चुपचाप। पर क्यों? पट्टी करनी है। तुम करोगी? और कोई दिख रहा है तुम्हें यहाँ? हाँ मैं हूं ना, मैं कर लूंगा पट्टी। दिख रहा है तुमने कितनी पट्टी की है? वहाँ सामान वैसे का वैसे ही रखा है। चलो अब। अगर हमेशा मेरे जख्मों को ना संभाल पाओ तो अभी भी मत संभालो।